Subscribe and press the bell icon for latest update. बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रह चुकी सना खान और साथ ही सलमान खान की एक्ट्रेस का हाल ही में हुआ है इंटरव्यू। तो वहीं बता दें आप सभी को, सना ने यहाँ काफी सारी ही बातें की हैं। जी हाँ, सलमान के ऊपर लॉन्च हुई एफआईआर और सलमान के बर्थडे को लेकर भी बात की। तो वहीं अपनी फिल्म वजह तुमो को लेकर भी बात की, जहां बोल्डनेस का तड़का लगा चुकी हसीना ने कई राज खोले। खैर क्या क्या और कहा सना ने, आइए आपको सुनाते हैं। कि आप ये भी हाल फिलहाल में सुनते होंगे कि नेपोटिज्म का इशू है, काफी होता है। आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी आपने पहचान बना ली अपनी। जी। और अच्छी खासी पहचान है इंडस्ट्री में। क्या कहना चाहेंगे, ये सब चीज मायने रखती है? जी, कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली आई डोंट नो, नेपोटिज्म, आई डोंट नो, मुझे ना कभी कभी वो वर्ड ना ऐसा सुनने में ना बहुत स्कैरी लगता है। तो आपको ऐसा लगता है अगर मैं ये वर्ड यूज़ करके कुछ बोलूँगी तो बहुत स्कैरी चीज़ ना हो जाए, बट दैट इज़ द वर्ड। बट अगर आप उसको छोड़ो, आई थिंक मैं हमेशा से कहते हैं जब से ये मुद्दा उठा है कि इट्स फाइन। अगर आप प्रिविलेज्ड हो तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। अगर मैं एक रॉयल फैमिली से आती हूँ तो मैं एक रॉयल फैमिली से आती हूँ, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ, यू नो। और वो मेरे लिए एक एड ऑन रहेगा, डिपेंड करता है मैं उस एड ऑन को कितने पॉजिटिवली यूज़ करती हूँ। और वैसे ही मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल पहले दिया था कि जब आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है उस गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करना। जो एक नॉर्मल इंसान जो ट्राई करता है कि मुझे भी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बिकॉज ऑफकोर्स पेंशन बहुत अच्छी आती है एंड फॉर लॉन्गर टर्म आती है, अनलाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो आई थिंक वो चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो वो चीज़ बहुत कॉमन है, अगर वो होती है तो फेयर इनफ। बट उस चक्कर में ऑब्वियसली जिस तरीके का लॉन्च उनको मिलता है या हर किसी को, न्यू कमर्स में बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जिन्हें उस तरीके का लॉन्च मिलता है और कुछ लोगों को मिला भी है। बट अदरवाइज इट्स वेरी टफ टू इवन सर्वाइव, फॉरगेट अबाउट इवन गेटिंग अ फिल्म और डूइंग एनीथिंग बिग। आई थिंक इंडस्ट्री में इतने साल रहना और टिके रहना भी बहुत मुश्किल है और मैं जानती हूँ कि कितना टफ है। तो आई थिंक, बट हाँ, अगर इट्स योर ड्रीम, इट्स योर पैशन, आप उसे मेहनत करो, करते रहो। चीज़ें वर्कआउट होती है, कभी चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है, कभी कुछ चीज़ें किसी के लिए जल्दी वर्कआउट हो जाती है, किसी के लिए बहुत लेट होती है, किसी के लिए बहुत स्टेबल रहती है। तो आई थिंक दैट्स हाउ लाइफ इज़ एंड उसे एक्सेप्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात है। एंड एक रियलिटी चेक लाइफ में होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मैं एक रियलिटी चेक बेसिस पे बहुत क्लियर हूँ और आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे ऑल्सो आई एम गेटिंग व्हाटएवर वर्क आई एम डूइंग। आई एम वेरी हैप्पी व्हाटएवर आई एम डूइंग टुडे। सर, आपकी फिल्म आ रही है टॉम डिक हैरी में, आप काम कर रही हैं। जी, दूसरे पार्ट में जानना चाहेंगे कि सारी फिल्म है। और वेल ऑनेस्टली हमने स्टार्ट कर दिया था, एक अच्छा खासा लंबा स्केड्यूल कंप्लीट हो गया था, बट आई थिंक देव स्टॉप्ड द फिल्म फॉर सम रीजन, बट दे आर planning to revive the whole film next year, so I hope that it goes on flow because it's a very good film, पूरी comedy film है, it's a different subject altogether because I was very excited जब मैं वजह तुम हो कर रही थी कि मैं एक थ्रिलर कर रही हूँ, उसके बाद I'm going to do a comedy film, but unfortunately film थोड़ी डिले हो गई है। but I hope अगर वो जल्दी रिवाइव हो जाए तो I'll be very happy to be a part of। वेल ऑब्वियसली मैं एक पारसी गर्ल का रोल प्ले कर रही हूँ जो थोड़ी सी क्रैक होती है, सो इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट कंपेयर टू वजह तुम हो। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी तब मिली थी, बट आई एम वेरी सैड कि वो फिल्म थोड़ी डिले हो गई है, बट आई होप कि जल्दी हो जाए। हिना को भी आपने ट्वीट करके सपोर्ट किया था। आई डोंट नो, जब मैंने ट्वीट किया था तो लोग बहुत जल्दी, अगर आप किसी के भी बारे में ट्वीट करते हो तो वहाँ पे आप सपोर्टर कैसे बन जाते हो आई डोंट नो, बट जब कुछ चीज़ें होती है आप वो चीज़ को जब देखते हो तो ऐसा लगता है कि यार एक ही इंसान के पीछे सब लोग क्यों पड़ गए, यू अंडरस्टैंड। मैंने प्रियंका के लिए भी ट्वीट किया था जब उनकी गर्लफ्रेंड आई थी, एंड टुडे व्हेन आई सी, आई हैव डिफरेंट ओपिनियन व्हेन आई सी इट एज अ कंटेस्टेंट, बट जब मैं कुछ चीज़ ट्वीट करती हूँ तो मैं एज अ कंटेस्टेंट नहीं, मैं एज अ व्यूअर नहीं, मैं एज अ कंटेस्टेंट भी सोचती हूँ, बिकॉज मैं उस घर में रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती है अंदर। तो आई थिंक मैं दोनों तरफा सोचकर ही ट्वीट करती हूँ, बट आई डोंट नो, लोगों को लगा अच्छा मैं ऐसे सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसे सपोर्ट कर रही हूँ। आई थिंक मैं वो एक जब सिचुएशन आती है तो आप कंफ्यूज होते हो, तो आप जब लोग इतनी सारी चीज़ें लिखते हैं तो आप लोगों को पूछना चाहते हो कि अगर आज ये चीज़ हुई है तो इसे क्या, यू नो, व्हाट डज दिस सपोज टू मीन। सो आई थिंक दैट इज हाउ इट वाज। या शिल्पा शेट्टी ने जो किया हिना के साथ, आपको लगता है गलत था? वो क्या किया? मिमिक्री किया था उनका। हाँ, आई थिंक दैट वाज वेरी, वो नहीं करना चाहिए था। आई थिंक अब सबके आंसू का एक लिमिटेशन होता है, आता है कभी नहीं आता है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप
आंसू से रो रहे हो तो या आप इमोशनल हो. आई थिंक ऑफकोर्स शी डिड क्राई, बट वो क्या इशू था लेकर, आई थिंक दैट वाज वेरी फनी. बट हाँ, ये जब हम उस दिन, जब मैंने दोनों एपिसोड देखा है दोनों दिन का, एंड आई फेल्ट कि जब हर कोई कह रहा था कि इमोशनल डे है और हम अपनी फैमिली से मिलने वाले, तो आई थिंक उस दिन उस चीज़ का मजाक वाज नॉट राइट. बट आई थिंक मैंने कल के एपिसोड में देखा, वह हिना सेड दैट शिल्पा said that she's sorry and vice versa. So I think it's all. Also recently हितेश को निकाल दिया गया था. Yeah, that was very shocking. मतलब I honestly I didn't expect, but मुझे कहीं ना कहीं था भी कि maybe उन दोनों के बीच में शायद हितेन जाएगा. So yeah. किसको आप सपोर्ट करती है? ऑनेस्टली मुझे ही खुद को नहीं पता है कि मैं किसे सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये सीज़न इतना कंफ्यूजिंग है. जैसे कि हर कोई कह रहा है कि अंदर जो लोग शो देख रहे हैं उन्हें भी नहीं पता है कि कौन किसका दोस्त है. तो एज अ व्यूअर मुझे खुद को नहीं पता है कि मैं किसको पसंद कर रही हूँ और मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ. बिकॉज मैं जब किसी को पसंद करने जाती हूँ मुझे लगता है यार ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी. तो आई रियली डोंट नो, बट ऑनेस्टली आई फील कि शिल्पा एंड हीना विल बी द टॉप 2 कंटेंडर्स, एंड आई डोंट नो हु इज गोना विन, बट लेट्स सी. विकास को काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है. See, Vikas is also very strong, but honestly, as a viewer, I don't like the way he's playing. He's very, मतलब वो कैसे वो कहते हैं मैं खुद से खेल रहा हूँ, but then जैसे कोई उनका साथीदार चला जाता है वो इमिजिएटली किसी और को पकड़ लेते हैं, उसके साथ बहुत स्वीट हो जाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गेम शो ऐसा होता कि आपको एज अ एक्टर परफॉर्म करना है, ग्रेट. बट अगर मैं किसी की पर्सनालिटी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो ऐसे इंसान से दोस्ती करना कितना अच्छा रहेगा. जब मैं टीवी पे, ऑफकोर्स आई डोंट नो हिम पर्सनली वो कैसे है, मे बी इससे बेटर होगे, बट जब मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि तो कोई भी साइड कभी भी बदल जाती है. यू अंडरस्टैंड. सो इट्स वेरी टफ टू गेज के हो क्या रहा है घर के अंदर. सलमान सर भी काफी परेशान हो गए कंटेस्टेंट से. आई एम श्योर एटलीस्ट शिल्पा एंड हीना वेरी क्लियर कि हम अकेले खेल रहे हैं. वो किसी के पास सपोर्ट के लिए नहीं भागते हैं. वो जो भी ड्रामा क्रिएट करते हैं खुद के लिए, जो भी वो उनके तक लिमिटेड है. उनको कोई सपोर्ट सिस्टम वैसा नहीं चाहिए जो अदरवाइज दिखता है. बिकॉज आई डोंट नो ये प्रियांक कब से इतना अच्छा दोस्त सडनली 2 दिन में विकास का हो गया. तो जब मैं देखती हूँ आई रियली यूज्ड टू लाइक हिम, बट देन आई फील दैट एज अ फ्रेंड आप पूरा सीजन एक लड़की के साथ एक ग्रुप में टिके रहते हो, एंड देन ऐसे मूड पे आप सडनली चेंज. और कल द वे ही वॉज टॉकिंग अबाउट हीना, आई रियली फेल दैट वाज वेरी बैड. अगर मैं भी वहाँ घर में होती और कोई ऐसा करता मेरे साथ, जो मेरे साथ हुआ था थोड़ा बहुत जब मैं अपने सीज़न में थी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था. एंड ऑब्वियसली ये शो ऐसा है कि हर इंसान ने अपना ग्रुप बना के रखा. अगर वो ओवरऑल ग्रुप लंबा रहता है तो आपको ऐसा लगता है कि सपोर्ट आप मुझे करो, भले आप दोस्त बाहर जाके इनके बन जाओ, बट ये सीजन में आई शुडंट लुक लाइक अ फूल. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट्स मिसिंग. लॉयल्टी एज अ फ्रेंड इज मिसिंग इन दिस ओवरऑल सीजन. सलमान सर का बर्थडे भी आ रहा है तो कुछ कहना चाहेंगे? जी, ऑब्वियसली आई थिंक बेस्ट विशेज़ ही देना चाहोगे आप. आई थिंक हर किसी को आप वही देना चाहोगे जब किसी का कुछ भी अच्छा होता है. एंड या आई थिंक बेस्ट विशेज़ इज ऑल है. मूवी भी आ रही है तो आप उसको आ गई है ना? आ गई है तो मतलब कब देखने जा रहे हो? मैं जल्दी देखने जा रही हूँ. टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव है. 2500 इज टू मच. तो या बट जोक्स अपार्ट आई रियली वांट टू सी इट. जयपुर में थिएटर्स में तोड़फोड़ हो गई है. सलमान सर की पोस्टर उनको मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उस बारे में क्या कहना है? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा ही ट्रैवल कर रही हूँ लगता है खुद. आई एम वेरी सेल्फ बिजी. क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शिल्पा शेट्टी का शो आता है ना, सुपर डांस. हाँ. में सलमान सर गए हुए थे तो उन्होंने जाति को लेकर कुछ बोल दिया था. उस पर वाल्मीकि समाज ने आपत्ति लगाकर FIR दर्ज करवा दी है. मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उन्होंने क्या बोला. सलमान सर और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के अगेंस्ट. ओह अच्छा, ऐसा भी कुछ है. ऑनेस्टली आई कांट कमेंट ऑन दिस बिकॉज मैंने देखा ही नहीं और मुझे पता ही नहीं है कि ये अभी क्या हो गया. बट कुछ ना कुछ हमारे यहाँ वैसे भी होता ही रहता है ना. तो इतनी सारी इश्यूज हो रहे हैं ना. जब मैं मेरे फ़ोन पे NDTV खोलती हूँ मुझे लगता है ओ तेरी इतनी सारी चीज़ हो रही है, आज मैं किस बारे में बात करूँ. सो आई थिंक इट्स वेरी टफ. सो लेट्स सी. आई थिंक बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज है. ऑब्वियसली हम बॉलीवुड है तो बहुत बॉलीवुड से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं. कभी कास्टिंग कॉल्स को लेकर दिक्कतें आई हैं आपको? आई थिंक सबको आती है, किसे नहीं आती. जब आप नए होते हो, जब आप इंडस्ट्री से नहीं होते हो, नए भी होते हो और इंडस्ट्री से जब नहीं भी होते हो, तो आई थिंक हर कोई सोचता ही है कि लड़की है, हीरोइन बनना है. तो एक उनका एक परसेप्शन होता है कि लड़की को अगर हीरोइन बनना है या अगर उसने कुछ मॉडर्न कपड़े पहन लिए तो शी इज़ वेरी इजीली अवेलेबल. सो आई थिंक ये एक जनरल परसेप्शन ऑफ मैन है. एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कुछ ज़्यादा तादाद पे है वो, बिकॉज बहुत जल्दी जजमेंट बहुत जल्दी पास हो जाता है यहाँ पे. सो आई थिंक दैट्स आई थिंक एवरीबडीज़ एक्सपीरियंस. अगर कोई बोलेगा वो नई एक्सपीरियंस है तो भाई वो बहुत लकी है. बट हम सबके साथ ये हुआ है वे पीपल हैव एक्सपेक्टेड एंड देन ऑफ कोर्स इट्स बीन योर चॉइस टू डू व्हाट. 2018 से क्या उम्मीद है आपको?
मुझे तो किसी भी साल से कुछ उम्मीद नहीं मुझे आई डोंट नो, जब लोग कहते हैं 2018 में अब क्या करूँगी, आई डोंट नो मैं क्या करूँगी। मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं और मेरी भी बहुत सारी विश लिस्ट है। हर इंसान अपने लिए अच्छा सोचता है, उसे ग्रो करना है लाइफ में, उसे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ऊपर पहुँचना है। तो मैं बस यही विश करूँगी कि 2018 हम सबके लिए अच्छा हो और चीज़ें बदले हम सबके लिए, फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट। और एज एन एक्ट्रेस अगर मैं सोचूँ तो ऑब्वियसली मैं ये सोचूंगी कि मुझे अच्छी फिल्म्स मिले एंड आई गेट वर्क दैट आई वांट, बिकॉज समटाइम्स यू गेटिंग लॉट ऑफ वर्क बट द वर्क इज़ नॉट समथिंग दैट यू वांट टू डू। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो ये काम करने के लिए तो इट्स नो पॉइंट वर्किंग। सो आई जस्ट होप कि मुझे मेरा चॉइस ऑफ वर्क मिले नेक्स्ट ईयर एंड आई बी हैप्पी एंड हेल्दी एंड एट पीस। Well, I want to wish everyone who's been loving me for so many years, all my fans, all my well-wishers and everybody who's watching me a very happy New Year and Merry Christmas. Enjoy. लोगों से प्यार करो, लोगों को गिफ्ट दो. Gift is a exchange of love and thoughts, so no big deal. So yeah, just have a great year and have a safe year. Thank you.